स्टूडेंट्स और आप, मैं हूं डॉक्टर मनीषा पांडे। आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग का जो एक्सप्लेनेशन स्किल है उसके बारे में बताने वाली हूं। उसका ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे होता है, उसमें मार्किंग कैसे की जाती है और ऑब्जर्वेशन टेबल में जितने भी फैक्टर्स है उसके अनुसार लेसन कैसे निकालते हैं और एक्सप्लेनेशन लेसन का मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी लेकर बताने वाली हूँ। ये जो मेरा आज का जो वीडियो है ये सभी डीएड और बीएड के स्टूडेंट्स को बहुत ही काम में आने वाला है। जब आपका माइक्रो टीचिंग का पूरा सेशन जब चालू होगा तब ये जो मेरा लेसन है एक्सप्लेनेशन के ऊपर, ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन आपको बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एक्सप्लेनेशन स्किल है, तो ये जो स्पष्टीकरण स्किल है, इसका ऑब्जर्वेशन टेबल कैसा है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जिस फैक्टर्स को लेकर ही हमें अपना लेसन प्लान करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या आता है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आता है निरीक्षक का नाम, उसके बाद विषय और विषयांश, उसके बाद समय और कक्षा। जिस विषय पे आप लेसन ले रहे हो उस विषय का नाम, उसका टॉपिक आएगा। उसके बाद समय जो है 5 से 7 मिनट और कौन से कक्षा पे आप ले रहे हो उस कक्षा का वहां पे नाम आएगा। उसके बाद है ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें सबसे पहले है अपेक्षित बर्ताव, यानी टीचर का जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट उसका बर्ताव कैसे होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए लेसन के वक्त। सबसे पहले है प्रारंभिक विधान। जब वो एक्सप्लेनेशन स्किल लेता है तब उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जैसे आज मैं ये पाठ पढ़ाने वाला हूँ, इस प्रकार से उसने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, उसने प्रारंभिक विधान सही तरीके से किया है कि नहीं। यदि उसने सही तरीके से किया होगा तो ये जो आपको नंबरिंग दिख रहे हैं ये 30-30 सेकंड के हिसाब से है, यानी ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट के ये कॉलम है। अगर उसका प्रारंभिक विधान पहले 1 या 2 मिनट के अंदर हो रहा है तो वहां पे आपको टिक करना है, यानी वो लेसन उसका सही रहेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है उदाहरण, नियम, उदाहरण। वो जब एक्सप्लेनेशन कर रहा है वहां पे उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देना है और नियमों के साथ में उसको वो स्किल लेना है। यदि उसने इस लेसन में अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स लिए हैं, उसने एग्जाम्पल कहाँ यूज किए वहां आपको टिक करना है। कौन कौन से सेकंड के बाद, कौन कौन से मिनट के बाद वो एग्जाम्पल ले रहा है या किसी नियम के ऊपर वो बता रहा है, वहां पे ये टिक मार्क आने वाला है। उसके बाद है स्पष्टीकरण सहयोग। तो ये जो एक्सप्लेनेशन कंजक्शन है ये बहुत ही जरूरी है कि वो एक्सप्लेन कर रहा है तो एक दूसरे से उसका सहयोग होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक जो पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट से मैच ही ना हो, उसको जोड़ना और उसको जोड़कर ही आगे लेके जाना ये सही होता है। वो इस प्रकार से अगर सही तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो उसकी मार्किंग भी कौन से मिनट पे है वो उसके सामने आ जाएगी। उसके बाद है नियोजित पुनरावृत्ति। उसको रिपीटेशन भी करना जरूरी है। अगर वो कुछ भी बता रहा है तो उस स्टेटमेंट को उसको रिपीट करना आना चाहिए ताकि बच्चों को वो समझ में आए, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन स्किल है, यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण करना है। तो स्पष्टीकरण में क्या होता है कि बच्चों को वो आपका जो टॉपिक आप ले रहे हो वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो कई जगह उसका रिपीटेशन भी हमें करना होता है। यह अगर होता है तो पॉजिटिव है और वहां पे आपको कब कब होता है वहां पे उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद है दृक् श्राव्य साधनों का प्रयोग। जब वो स्पष्टीकरण करता है तब उसमें जो भी दृक् श्राव्य साधन वो यूज करता है, टीचिंग एड्स जिसे कहा जाता है, कोई अलग अलग प्रकार की चीजें वो दिखा सकता है या कोई प्रयोग भी वो ले सकता है। तो उसमें जो कुछ भी साधनों का उपयोग वो करेगा वो प्रॉपर तरीके से उसने करना चाहिए। यदि उसने दृक् श्राव्य साधनों का उपयोग किया है या टीचिंग एड्स का उपयोग किया है तो उसने कहाँ किया है उसकी मार्किंग आपको करनी है कि कौन से मिनट में उसने टीचिंग एड्स का यूज किया है, तो वहां पे उसकी मार्किंग आएगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 2 मिनट कंटिन्यू अगर उसने किया होगा तो 2 मिनट कंटिन्यू वो मार्किंग उसके सामने आने वाली है। उसके बाद है अंतिम विधान, फाइनल स्टेटमेंट रहेगा कि आज हमने ये पढ़ लिया है। ये जो फाइनल स्टेटमेंट है वो स्पष्टीकरण में आना जरूरी है।
और वो ज्यादातर कब आएगा, आखिरी के 5 या 6 मिनट के वहां पे आएगा, क्योंकि वहां पे लेसन खत्म होने वाला है। तो ये जो फाइनल स्टेटमेंट है वो आखिरी के इसमें ही टिक होना चाहिए, तो आपका ये लेसन सही रहेगा। अब अगर आप एक्सप्लेनेशन स्किल ले रहे हो, उसका डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हो या लेसन ले रहे हो, तो उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी है कि जो आपको नहीं करनी है। यदि वो एक्टिविटी आपकी आ जाती है उसमें, तो आपका लेसन यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको फिर से रीप्लान करना पड़ेगा और फिर से आपको रीटीचिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपको नहीं आने चाहिए, वो आपको नहीं करना है। उसको बोलते हैं परिवर्जित बर्ताव, यानी ये जो है बिहेवियर, ये आपका इसमें लेसन में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है उसमें कथन में सहजता का अभाव। जब स्टूडेंट लेसन ले रहा है और वो जब बोल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके बोलने का जो तरीका है उसमें फ्लुएंसी रहना बहुत जरूरी है। अगर उसमें फ्लुएंसी नहीं है, सहजता नहीं है, तो ये जो लेसन है वो लेसन गलत हो जाएगा। और जहां जहां आपको ऐसा लगा कि वो रुक रुक के बोल रहा है या बोलते वक्त उसकी गलतियां हो रही है, तो वहां पे आपको फिर टिक मार्क करनी है। उसके बाद है सुसूत्रता का अभाव। इसमें जो कोऑर्डिनेशन है तो ये सही तरीके से होना जरूरी है। सभी जो वो प्रयोग भी ले रहा है या कुछ चीजें भी बता रहा है, दृक श्रवण साधना का प्रयोग कर रहा है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो साथ साथ में होना चाहिए। प्रयोग अलग और बोलना अलग, या फिर उसका स्टेटमेंट अलग, ऐसा न हो। अगर ऐसा होता है, उसमें अगर सुसूत्रता नहीं दिखाई देती है, वो कब नहीं दिखाई दी, उसके आगे आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद इसमें है लास्ट अयोग्य शब्द अथवा शब्द रचना। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है, स्टेटमेंट है, इसका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, वो सही तरीके से होना चाहिए। और जो बोलते वक्त जो आप शब्द यूज कर रहे हैं वो भी सही होने चाहिए। उसको बोलते, अगर आपने सही शब्दों का उपयोग न किया, यानी अयोग्य शब्दों का आपने उपयोग किया, सही शब्द रचना आपकी नहीं है, आपका वहां बोलने का ढंग गलत हो गया है, आपके वर्ड्स वहां पे गलत हो गए हैं, आप जो बोल रहे हो उसमें गलतियां निकल आ रही है, अगर वहां पे टिक मार्क हो गया, और इस ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे ज्यादा टिक मार्क अगर ये परिवर्जित बर्ताव में अगर हो गया, तो आपका लेसन यहाँ पे फेल हो गया है। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि अपना जो बिहेवियर है इसमें ऑब्जर्वेशन में, एक्सप्लेनेशन जब आप स्किल लेते हो तब आपका जो बिहेवियर है वो सही होना चाहिए। जो मैंने पहले ये 6 पॉइंट्स बताए, इसमें ज्यादातर टिक मार्क आनी चाहिए, लेकिन ये जो परिवर्जित बर्ताव है इसमें कम से कम ही टिक मार्क आनी चाहिए। यदि आपकी इसमें ज्यादा टिक मार्क आई तो आपका लेसन यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको फिर से रीप्लान और रीटीचिंग करनी पड़ेगी। यदि आपको आपका लेसन सही तरीके से ही लेना है तो आपको इन सब फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना है। ये जो 6 फैक्टर्स मैंने बताए हैं, ये 6 फैक्टर्स आपके लेसन में आने चाहिए, तो ही आपका जो एक्सप्लेनेशन लेसन है वो सही हो पाएगा और आपका जो स्पष्टीकरण स्किल है वो आप अच्छी तरीके से ले पाओगे। तो इस प्रकार से जब आप अपने ही स्टूडेंट के सामने ये जो माइक्रो टीचिंग का स्किल लोगे, एक्सप्लेनेशन स्किल जो है, ये जब आप लोगे तो आपके सामने ही कुछ जो विद्यार्थी रहेंगे, 1-2 विद्यार्थी आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे और उस वक्त उनके सामने ये ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगा और वो आपके लेसन का ऑब्जर्वेशन करेंगे और इसमें टिक मार्क करेंगे और तुरंत में वो आपको लेसन होने के बाद में आपको फीडबैक देंगे। वो फीडबैक आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यदि वो फीडबैक आपका पॉजिटिव रहा तो आपका लेसन बिल्कुल सही हो गया है। अभी हम देखेंगे कि ये जो माइक्रो टीचिंग का जो स्किल है उसमें जो स्पष्टीकरण कौशल है उसका अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली हूँ। अभी मैं आपको 5 से 7 मिनट का एक एक्सप्लेनेशन के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी, वो आपको अच्छे से देखना है ताकि आप अपना लेसन अच्छे से ले पाओ। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। अब हम विज्ञान ये विषय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देखेंगे कि हम जब कहीं जाते हैं तो हमें आजू बाजू में बहुत सारे झाड़ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। उस झाड़ की पत्तियां भी हमें हिलती हुई दिखाई देती है। तो अब मुझे बताओ, ये झाड़ की पत्ती किस वजह से हिलती है?
इन झाड़ की पत्ती हवा के वजह से हिलती है। वेरी गुड। जो हवा चलते रहती है, हवा की वजह से ये झाड़ की सारी पत्तियां हिलती है। झाड़, पेड़, पौधे हमें हिलते हुए दिखते हैं। और अब मुझे बताओ आप कि हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। वेरी गुड। और हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आज हम ऑक्सीजन इस बारे में, इस विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारे चारों तरफ जो हवा दिखाई देती है वो हमें आंखों से तो दिखती नहीं है, लेकिन वो उसे हम महसूस कर सकते हैं। ये जो चारों तरफ हवा है इसमें हमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये समझ में आता है। ये कैसे रहता है, हवा में ऑक्सीजन रहता है कि नहीं रहता है, या किसी भी वस्तु को जलने के लिए या किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये मैं अभी आपको एक प्रयोग के द्वारा समझाने वाली हूँ। इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। तो इसके लिए हम लेंगे कैंडल, उसके बाद हम लेंगे माचिस, उसके बाद इसके लिए हमें कांच के ग्लास की जरूरत रहने वाली है और हमें एक जग की जरूरत रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं ये जो कैंडल है इसे मैं अभी जलाने वाली हूँ। देखिए, आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना है कि मैं क्या कर रही हूँ। बताओ अभी मैंने क्या किया? कैंडल को आग लगाई। हाँ, आग लगाई। कैंडल को मैंने अभी जलाया है। ये दोनों कैंडल बराबरी से जल रही है। अभी आपको देखना है कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब देखो, मैंने एक जो कांच का ग्लास है वो एक कैंडल के ऊपर ढक दिया है। अभी इसका ऑब्जर्वेशन आपको करना है कि क्या हो रहा है। क्या हुआ? कैंडल बुझ गई। कौन सी कैंडल बुझ गई? एक कैंडल बुझ जिस गई। कैंडल के ऊपर मैंने ग्लास रखा है वो कैंडल बुझ गई है। क्यों बुझ गई बताओ? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है और आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वेरी गुड। इस प्रयोग से हमें पता क्या चला कि ये जो ग्लास है, ग्लास में ऑक्सीजन नहीं है। जितना था उतनी देर वो जली और जैसे ऑक्सीजन इस ग्लास का खत्म हो गया और कैंडल भी बुझ गई। इसका मतलब वायु में हमें ऑक्सीजन दिखाई देता है और जलने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। अब हम ऐसा ही दूसरा एक प्रयोग देखेंगे। आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी ये दो कैंडल है। एक कैंडल के ऊपर मैं ये ग्लास रखूंगी जिसका जो अंदर का जो साइज है वो छोटा है, और दूसरे ग्लास के ऊपर मैं ये जग रखने वाली हूँ कि जो ग्लास से बहुत बड़ा है। अब आप देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए कि क्या होगा। ये जग रख दिया एक कैंडल के ऊपर और दूसरे कैंडल के ऊपर मैंने ये ग्लास रख दिया। अभी आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या हो रहा है। बताइए क्या हुआ अभी? ग्लास की कैंडल बुझ गई और जग की कैंडल अभी तक नहीं बुझी है। हाँ, अब देखो, दो कैंडल के ऊपर एक बड़ा जग रखा है मैंने, दूसरे इसके ऊपर ग्लास रखा था। ग्लास की जगह अंदर की कम है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम थी। अब देखो, ये कैंडल भी धीरे धीरे क्या हो रही है? बुझ रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। वेरी गुड। लेकिन ग्लास के कंपेयर में इस जग का जो अंदर का स्पेस है, अंदर की जगह बड़ी है, तो ऑक्सीजन भी थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए ये कैंडल इसके मुकाबले ज्यादा देर जली। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु या चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और हवा में चारों तरफ ऑक्सीजन है, इसलिए हम अच्छे से सांस ले पाते हैं और जिंदा है। ये जो है, यहाँ पे मेरा अभी ये लेसन खत्म हो गया है, ऑब्जर्वेशन स्पष्टीकरण का। तो आपने सबने देखा होगा कि किस प्रकार से मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। इसमें मैंने बहुत सारे टीचिंग एड्स भी यूज किए हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे मैंने पहले प्रस्तावना, 2 क्वेश्चन की प्रस्तावना की है। उसके बाद मैंने ये विषयांश लिखा है ऑक्सीजन, और मैंने ये प्रयोग दिखा के ऑक्सीजन यानी जलने के लिए किसी चीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये मैंने इस प्रयोग के द्वारा आपको सिद्ध करके बताया है। तो इस प्रकार से आपको भी एक्सप्लेनेशन स्किल लेनी है। जब आप किसी एक्सप्लेनेशन स्किल का लेसन लोगे तो आपको इसी प्रकार से टीचिंग एड्स का यूज करके आपको
लेसन लेना है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया या ऐसे ही मेरे और वीडियोस आपको देखने हैं तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।